सत्संग में आए हैं, हम सत्संग में बैठे हैं, दूर से भी आए हैं। कुमारपाल सिंह, आज सत्संग है। सत्संग का महत्व क्या है? हमारे लिए सत्संग मिला और सत्संग में आ रहे, तो सत्संग में आके हमारा बदलाव नहीं हुआ किसी भी चीज से। मान लीजिए तुम शराब पी रहे हो, तो शराब छोड़नी पड़ेगी। जुआ खेल रहे हो, जुआ छोड़ना पड़ेगा। गांजा पी रहे हो, ये भी छोड़ना पड़ेगा। मांस, मंदरा, पान सब कुछ कर रहे हो, ये छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले, सत्संग से पहले हम कहीं भी कुछ करा तो पीछे की बात तो छोड़नी पड़ेगी और भवस्काल को भी छोड़ना पड़ेगा। वर्तमान में रहना पड़ेगा। अब वर्तमान हमारा क्या है? कलयुग नाम अधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो पार कैसे उतरेंगे हम? पहले गंगा के किनारे पे जाएंगे तभी तो पार उतरेंगे, वो भी नाम में बैठेंगे। तो हम जो सत्संग में आए हैं, ये हमारी नौका है। इस नौका में बैठ के हमको पार होना है। तो कैसे हम बैठे और कैसे हम पार हों? डीलर साहब बताइए। गुरु के वचन पर चलते रहेंगे तो पार जाएंगे। गुरु के वचन हम मानते हैं, मानने वाले मानते हैं, ठीक है मैया, मानवे बारे मानने हैं। लेकिन क्या हम, अगर हमारे पास में कोई गरीबी आ गई, बहुत ज्यादा परेशानियां बन जाती हैं, बहुत बहुत गरीबी आ जाती है। गरीबी ऐसे छू लेती है जैसे आकाश को छुरी हो, ऐसी भी आ जाती हैं। हालतें ऐसी भी आ जाती हैं कि पैसा हमारा रखा रह जाता है। हम तो आसन पे बैठ के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, तेने जो हमसे जोड़ रहे हैं भगवान, उनकी ऐसी परीक्षा मत लेना प्रभु कि जो तेरे को छोड़ दें। नाम में बैठने का मतलब क्या है? यानी गंगा में हम गए नहाने के लिए और नाम में बैठ के पार उतर गए, तो ये तो गंगा का उतरा हुआ है। तो नदी पार करना है। ये तो नदी पार करना है हमारे लिए कि हम बैठे और नदी पार हो गए। तो ये अपनी जान की परवाह की आपने, तब वो पार कर रहे हो, नाम में बैठ गए। हाँ, बाकी जिस नाम से हमारा इसे पहुंचा के आना उधर। हाँ, और हम करेंगे वो नाम तो राम नाम की नाम है ना। वो तो राम नाम की, वो तो राम नाम की नाव है। तो हम पार होंगे, भव से पार, भव से पार होंगे कि वो तो एक हमारी नदिया पार करनी है नाम में, तो हम नदिया में बैठे और पार हो गए। और सत्संग हमारी नौका है, या में बैठेंगे तो हम भव से पार जब ही होंगे जब गुरु के वचन को मानेंगे। आज हमने गुरु बना ले और कल गुरु ने कोई बात कही, तुम्हारी परीक्षा ली, कल गुरु छोड़ दे, तो क्या यही सत्संग है? गुरु ने हमें समझाया, जो भी बात हमारे लिए समझाने की होती है गुरु तो समझाते ही हैं। रामायण को क्यों कहा है तुमसे कि हम तो चले जाते हैं कहीं कहीं, जहां बुलाते हैं जहां जाना ही पड़ता है। रामायण तुम्हारे लिए बताई गई है कि रामायण अगर तुमको नहीं मानो पढ़ी जाएगी तुम पे, घरों में रामायण भी होनी चाहिए। हमारे पास में रामायण है तो बैठ कर हमारे से सुनो,
अरे भाई मदरसे नहीं गए हम पढ़ने के लिए, हमारे भाग्य में मदरसा नहीं होगा पढ़ने के लिए, कि हमारा भाग्य में लिखा ही नहीं था कि हम भाई पढ़ने जाएं। लेकिन भगवान ने इतना तो लिख दिया कि तुम्हें रामायण पढ़ के सुना दें, गीता भागवत तुम्हें पढ़ के सुना दें। इतना तो भगवान ने अच्छा कर दिया तुम्हारे सबके लिए। तो इस ज्ञान गंगा में जो हम आए हैं तो कैसे पार होंगे? भक्ति से। भक्ति से। भक्ति क्या है? भक्ति किसको कहते हैं? क्या पूजा पाठ है ये भक्ति है? नहीं। या हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, भागवत गीता पढ़ रहे हैं, हमारा नेम है गंगा नहाने का, हमारा ये सब भक्ति है ही। कोई पाठ कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, ये भी हमारी भक्ति में ही आ जाता है सब कुछ। तो हमारी हालतें जो है घट जाती हैं इससे। भक्ति हमारी जब पूर्ण समझो जब हमारे लिए सत्संग मिल गया, इसको भक्ति मानो। और जो हमारे लिए गुरु नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, तो ये पूजा पाठ तो पूजा पाठ में रह जाते हैं। तो भक्ति कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। हम उस रास्ते पे, उस गेट पे पहुंचे ही नहीं। जिस तो गेट से हम भक्ति के धाम में प्रवेश होंगे, उस गेट पे नहीं पहुंचे हम। उस गेट पे हम नहीं पहुंचे। और किसकी कमी से? हमें कोई बताने वाला, सिखाने वाला नहीं मिला। कोई सिखाने वाला, बताने वाला हमें कोई नहीं मिला। और इसीलिए हम आज भटक रहे थे। और आज गुरु मिला है, तो गुरु मिला है तो हमको तरना चाहिए। तो हमारा रास्ता साफ है। हमारा रास्ता साफ है। तो गुरु पता लग गया कि हमको गुरु मिल गया। हमें ये पता चल जाना चाहिए कि हमें गुरु मिल गया। मान लीजिए तुम्हारा स्कूल में तुम जाके नहीं दाखिला कर दिया बच्चे का, कपड़े बनवा दे तुमने बच्चे के, और बच्चा गया पढ़ने के लिए। बच्चा पढ़ के आया और खेल को निकल गया, तो मास्टर देख रहा है कि ये बच्चा खेलने जा रहा है? मास्टर तो नहीं देख रहा ना। नहीं। वहां तो पढ़ के बच्चा आ गया, कौन देखेगा? माई देखेगी? माँ बाप देखेंगे कि नहीं? देखिए एक बात बताएं आपके लिए, एक का बेटा पढ़ के आया बाहर से, तो पिता होशियार था उसका, नीलज साहब जी, ध्यान देना। कुंवरपाल सिंह, तुम दिल्ली से आए हो और सत्संग सुनने के लिए आए हो, अपने यहाँ भी सत्संग कराते हो। बच्चा जब पढ़ के आया तो पिता ने क्या कहा कि बेटा तू पढ़ के आ गया? बोले हाँ पापा मैं पढ़ के आ गया। तो बेटा तू जो पढ़ के आया है, तो एक बात बता, ये पाप का बाप कौन है? बोले पिताजी मैं तो ये तो पढ़ के नहीं आया, अब जा रहा हूं। कहते तो जाओ बेटा, मुझको आके बताना है कि पाप का बाप कौन है। बोले ठीक है। बेटा बाप के कहने से गया। अब वो चलते 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 कहां बैठा जाके नहीं, एक बेश्या के उसमें पहुंच गया, जहां बेश्या रहती थी। जहां बेश्या रहती थी वहां पहुंच गई। अब उसको लगी प्यास वहां जाके, बहुत तगड़ी। बोले यहाँ हमें पानी चाहिए। बोलो
पी लो पानी, ये लो। गिलास भर के उसने दिया बेश्या ने और पानी पी लिया। अब पानी पी के बोला, आप कौन हो, यहाँ कैसे रहती हो? बोले, बेटा मैं तो बेश्या हूं। अब उसके मन में आया, कहा मैंने तो बेश्या के हाथ का पानी पी लिया। बोले, बेटा तुम कैसे आए हो यहाँ? कि मैं तो ये देखने जा रहा हूं मैं कि पाप का बाप कौन है। बोलो, बेटा पाप के बाप का तो तुम्हें ही पता लग जाएगा, यहीं रहो। बोले, भूख लगेगी तो आप मुझे आटा दे देना और मैं आटे से अपने से बना कर रोटी खा लूंगा। बोले, हाँ मैं आटा दे दूंगी और तुमको मैं 10 मोहर सरपी भी दूंगी और तुम बना के खा लेना। पाप के बाप का पता मैं चला दूंगी, तुम्हें बता दूंगी। अब उसके मन में आया कि मुझे सरपी भी मिलेंगी और आटा भी दे रही है, लालच आ गया कि तो दोनों काम बढ़िया हो गए और मुझे पाप के बाप का भी पता चल जाएगा। मुझे पता पड़ेगा इससे बढ़िया बात कौन सी है? अब गए, रोटी बनाई, खाई और अपने आराम से बैठ गए। नो ले बेटा, ये 10 मोहर है, ले ली। बोले, बेटा एक बात बताऊं तेरे लिए कि हाँ, कि पाप के बाप का तो नाम मैं बता दूंगी तुझे, लेकिन तुझे 10 मोहर असरपी और दूंगी, तुम मेरे हाथ का खाना खा ले, अच्छा बना हुआ। सो बोले, चल कोई बात नहीं, कोई नहीं यहाँ देख रहा। हाँ यहाँ कौन देख रहा है? खाने में क्या दिक्कत आ रही है? सरपी ले ली, मार हम कहाँ खाते हैं? हिन्या खा जाता, हिन्या खा जाता हमारा। लाल लाल जोर पर हो जाते लालच चल रही। अब देखिए, वाकई मन में ये बात आई कि कोई नहीं देख रहा यहाँ और 10 मोहरा सरपी और मिलेंगी तो क्यों नहीं खा लूं मैं। तो बेश्या के हाथ की रोटी बनी भाई खा ली। और जैसे ही उसने बेश्या के हाथ की रोटी खाई, बेश्या ने एक टमाटर मारा कि यही तो पाप का बाप, ये पाप का बाप है जो लोभ में आके निया तेने मेरे कहने से सब कुछ कर रहा है, यही पाप का बाप है। तो कुमारपाल जी, इसमें तुम्हारे लिए क्या शिक्षा मिलती है? हमें लालच में नहीं आना चाहिए है, हमें लालच में नहीं आना चाहिए, लोभ में नहीं आना चाहिए। लोभ और लालच में जो आ जाएगा वो तो मारा जाएगा। मारा जाएगा। और गुरु कितनी चीज से बचा रहा है? कितनी चीज से बचा रहा है? काम से बचा रहा है, क्रोध से बचा रहा है, लोभ से, मोह से, ममता से, अहंकार से। अहंकार बहुत बड़ा बली है। और जब वो बेटा बाप के पास में लौट के गया, बोला आ गया बेटा हाँ, कि पिताजी सही बात कही है, पाप का बाप लोभ है। जब उसने अपने पिता को सारी बात बताई, जब पिता ने पूछी कि क्या क्या करा तूने, कैसे कैसे पता चला तुझे लोभ का, तो अपनी कथा वाने सारी सुना। और आज तुम्हें एक भाग्य के ऊपर एक वो सुनाने जा रही हूं। भाग्य में जो लिखा है मिटता नहीं है। एक कहानी यहीं खत्म होती है और मैं अपनी वाणी को और इसको मैं यहीं समाप्त करती हूं। और आगे मैं तुम्हें एक कहानी बताने जा रही हूं जो भाग्य में लिखा होता है क्या रहता है। और विधाता ने जो लिख दिया है वह क्या रहता है।